अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कनाडा के जो टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके वेदर के बारे में बात करेंगे, उनकी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, उनकी ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, जो अवेलेबल जॉब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो ये वीडियो मेरे ऐसे बहन भाई जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, रिफ्यूजी मेरे बहन भाई हैं, उनके लिए इंतहाई अहम है ताकि उनको मालूम हो सके कि कनाडा के ऐसे कौन से टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं जहाँ पे वो अपना कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हम बना रहे हैं कनाडा के टॉप 10 जो फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं उनके बारे में। ठीक है, स्पेशली हम यानी फोकस कर रहे हैं कि जिनके डाउनटाउन तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने वीडियो इस तरह डिज़ाइन किया है कि नंबर 10 से लेके हम नंबर 1 की तरफ यानी सफ़र करेंगे। ठीक है, नंबर 10 से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। कनाडा के टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं, उसमें नंबर 10 पे आता है एबर्ट्सफोर्ड। एबर्ट्सफोर्ड इट्स इन ब्रिटिश कोलंबिया from an hour drive from Vancouver. It's fifth largest city of British Columbia. ठीक है, with the population of 153,524. ठीक है, it's growing more than 11.8% since 2016 and it hosts Western Canada Air Show called Abbotsford International Air Show. जनाब जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया एबर्ट्सफोर्ड ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है। ठीक है, और ये 5th बिगेस्ट सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया का और इसकी पॉपुलेशन जो है वो जैसे मैंने बताया 11.8% के हिसाब से मतलब ग्रो हो रही है और ये होस्ट करता है यानी वेस्टर्न कनाडा का बहुत ही मशहूर जो शो है उसको कहते हैं एबर्ट्सफोर्ड इंटरनेशनल एयर शो। ठीक है, ये बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग एक और बड़ा ही मशहूर शो है जिसको ये होस्ट करता है। अच्छा फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो इसका वेदर है माइल्ड कोस्टल क्लाइमेट। ठीक है, जो कि इसका समर में माइल्ड होता है और जो विंटर है वो इसकी कोल्ड होती हैं। ठीक है, इसकी जो की इंडस्ट्रीज हैं अब उनकी बात करते हैं। तो उसमें आ जाती हैं एरोस्पेस, एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फिल्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ये इसकी मेजर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी आप कह सकते हैं कि जॉब्स के मौके मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आता है लंदन ओंटारियो। इट्स लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ ओंटारियो, अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन टोरंटो, डेट्रॉइट एंड मिशिगन। जनाब, ये इन जो 3 बड़े सिटीज हैं उनसे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है, इसलिए ये बहुत ही आम शहर है। ठीक है, एंड इट्स द 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ ओंटारियो एंड इट्स पॉपुलेशन इज 543,551। ठीक है, ये ठीक ठाक पॉपुलेशन है और इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन है इट्स ग्रोइंग मोर देन 12.1% फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यानी ठीक ठाक ये भी इसकी ग्रोथ रेट है। ठीक हो गया, एंड इट्स कॉल्ड अ होम ऑफ कनाडा ओल्ड यूनिवर्सिटीज। और यहाँ पर यानी जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है बहुत ही यानी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज जो है ना कनाडा की, उनमें से एक है। तो इसलिए ये भी बहुत ही आम सिटी कंसिडर किया जाता है, स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जो सोच रहे हैं कि आगे बच्चों ने उनके यूनिवर्सिटी जाना। तो ये जैसे मैंने आगे जिक्र किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है कनाडा की और यहाँ यानी आप कह सकते हैं लाइफ इज स्टिल अफोर्डेबल। अभी भी घर रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं, अभी भी लाइफ वहाँ कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी बहुत रीजनेबल है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अहम शहर कंसिडर किया जाता है। अब इसके वेदर के बारे में बात करें, इट हैज़ ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक हो गया, और इट हैज़ 4 सीजन और इसके यानी कि कॉन्टिनेंटल इसका क्लाइमेट और इसके जो 4 सीजन है। अच्छा जी, इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आ जाता है एग्रीकल्चरल, फूड, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ये इसकी यानी इंडस्ट्री है, यहाँ पर यानी जॉब्स के मौके आपको मुयसर होते हैं। ठीक हो गया, और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो 3 बिग सिटी हैं डेट्रॉइट, मिशिगन और टोरंटो, उनसे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे वाक़ है, तो इसलिए ये बहुत ही अहम शहर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो सिटी है नंबर 8 पे वो आता है विक्टोरिया BC।
जनाब, वन ऑफ द बेस्ट सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया का ये कैपिटल है इन कनाडा एंड इट्स लोकेटेड ऑन द साउथर्न टिप ऑफ वैंकूवर आइलैंड। ठीक है, अच्छा, इसकी पॉपुलेशन है 390,000 एंड इट्स नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट एंड ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर। ये उसके तौर पर, क्योंकि आपको देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल इट्स लुक्स लाइक जैसे ये आप ना किसी यानी इंग्लैंड के सिटी में है, बिल्कुल वैसी यानी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही खूबसूरत, ये वेल डिजाइन और इंतहाई खूबसूरत, यानी तो जो आप सही कह सकते हैं ना कि वेस्टर्न स्टाइल का जो आर्किटेक्चर वो आपको देखने को मिलेगा, बड़ा ही जबरदस्त है। और बिलीव करें, मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट सिटी है कनाडा में। मजे की बात, इसके अराउंड वाटर है। ठीक है, जैसे कि आइलैंड पे वाक़या है, माउंटेन्स है बड़ी खूबसूरत, वेदर यानी स्प्लेंडेड वेदर है, शानदार। इसकी मैं ग्रोथ के बारे में आपको बताता चलूं, इट्स ग्रोन बाय मोर देन 12% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, 12% से ज्यादा इसकी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ग्रोथ हुई है, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ है। ठीक है, इट्स कंसिडर्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन कनाडा एंड इट आल्सो इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट रोमांटिक सिटीज जनाब, एंड one of the most friendly city and also famous for cold water driving spot जनाब। ये इंतहाई फ्रेंडली सिटी है, रोमांटिक सिटी है, और ये जो यानी कोल्ड वाटर ड्राइविंग स्पॉट जो होती हैं स्पोर्ट्स, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसकी डाइनिंग, इसके कुजीन्स बहुत मशहूर हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स और सराउंडेड बाय वाटर्स। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रीम लैंड है, इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा, इसके अब वेदर की तरफ चलते हैं। तो इसका वेदर है माइल्ड ओशनिक क्लाइमेट, वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स जनाब। इतने यानी विंटर में इतनी ठंड नहीं होती, और जो इसके समर हैं वो आप कह सकते हैं कि वार्म होते हैं, और यही हमें चाहिए होता। और जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी सिनेरिक यानी कि लोकेशन है, इंतहाई खूबसूरत, सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड वाटर। अब बात करते हैं इसकी इंडस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो इंडस्ट्री में आ जाता है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब आपको मिल सकती हैं, टूरिज्म में भी हैं, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन तो है ही। ठीक है, तो ये भी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, और मैं एक अहम चीज़ आपको इस बारे में बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 1000 जो टेक कंपनीज हैं उनके ऑफिस इधर हैं जनाब। तो ये बहुत ही अहम शहर है। तो इसके बाद नंबर 7 पे आता है टोरंटो जनाब, बहुत ही यानी मशहूर, इंतहाई फेमस हमारा टोरंटो। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता चलूँ, इट्स द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ओंटारियो। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी है लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा विद 6 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, एंड इट्स ग्रोइंग रेट इज मोर देन 16% फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जनाब। ठीक ठाक ग्रोइंग रेट है, मोर देन 16%, और पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया मोर देन 6 मिलियन। तो इसको तो यानी बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये ठीक ठाक पॉपुलेटेड सिटी है। ठीक है, एंड इट्स द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, द ओनली सिटी ऑफ कनाडा विच हैज मोर देन 7 मेजर स्पोर्ट्स लीग्स जनाब। जैसे कि चंद मशहूर लीग्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रैप्टर्स है, जैसे कि ब्लू जेज है, जैसे कि यानी वो मैपल लीव्स है। ये बहुत ही मशहूर यानी टॉप कनाडा की लीग्स है, जो यहाँ पे जिनकी यानी गेम्स वगैरह भी होती हैं, जिनके यहाँ स्टेडियम्स भी हैं, इसके अलावा भी हैं। ये मैंने आपको चंद बताए हैं अभी। ठीक है, तो जो कहने का मकसद है, जो स्पोर्ट्स लवर है उनके लिए ये बेस्ट प्लेस टू लिव है, क्योंकि समर में आए दिन कोई ना कोई मैच चल रहा होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बड़ा ज़बरदस्त यानी गहमा गहमी होती है यहाँ पे समर में। और इसकी जो यंग स्ट्रीट है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक इसको एजाज़ हासिल है। ठीक है, and its Toronto Zoo is one of the largest zoo in the world and the largest zoo of Canada। ठीक हो गया, दुनिया के चंद बड़े जू में से एक है टोरंटो जू, और कनाडा का ये मतलब ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जू है। ठीक हो गया। अब वेदर की बात करते हैं, जो इंतहाई अहम यानी फैक्टर होता है। तो इसका वेदर है फ्रेंड ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, वार्म टू हॉट समर, यानी वार्म टू हॉट यानी थोड़े गर्म से ज़्यादा यानी हॉट की तरफ भी हो जाता है, स्पेशली समर में, यानी सम टाइम इट्स +30 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है, यानी समर में ठीक ठाक यानी हॉट भी हो जाता है, समर के दौरान हम बात कर रहे हैं।
एंड कोल्ड विंटर्स, और विंटर इसकी यकीनन कोल्ड होती है, बर्फबारी होती है, जैसे मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि स्पेशली जनवरी फरवरी में यहाँ पे ठीक ठाक स्नो पड़ती है। ठीक है, अब इसके इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये है पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, तो इसके अलावा भी यहाँ टेक भी है, यहाँ फिल्मिंग, यानी ठीक ठाक। टूरिज्म बड़ी ज़बरदस्त होती है, यकीन करें समर में बहुत ज़्यादा टूरिज्म होती है यहाँ पे। अच्छा, ये यानी चंद मैंने अभी इंडस्ट्री में बताया, इसके अलावा भी ठीक ठाक इसकी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, और एज ए न्यू कमर स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे हेयर, क्योंकि यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कैनेडा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स या मेरे जो रिफ्यूजी बहन भाई है, उनकी कोशिश होती है कि वो टोरंटो में ही स्टे कर लें। ठीक है, या एटलीस्ट GTA के एरिया में स्टे कर लें, ताकि उनको जॉब के बारे में और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में यानी ज़्यादा तगोदोनी फिर करनी पड़ती। वो जॉब भी इजीली मिल जाती है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी, जैसे हेल्थ की, बाकी सोशल यानी जो सर्विसेज हैं बाकी भी जितनी भी हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि बिग सिटी है। ठीक है जनाब, अब नंबर 5 पे आ जाता है गिटानो जनाब, लोकेटेड इन वेस्टर्न क्यूबेक जस्ट अक्रॉस द ऑटवा रिवर फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। It has grown by more than 18% in the recent years, population over 290,000। तो ये ऑटवा रिवर से जस्ट अक्रॉस है, यानी ऑटवा के बिल्कुल करीब यानी ये लोकेटेड है, जो कि हमारा कैपिटल है कनाडा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही अहम शहर कंसीडर किया जाता है विद द पॉपुलेशन ऑफ 290,000, यानी 2,90,000 ठीक ठाक पॉपुलेशन है इसकी। और इसकी ग्रोथ रेट मोर देन 18% है, जो कि ठीक ठाक फास्ट ग्रोथ कंसीडर की जाती है। ठीक, अच्छा, जो यहाँ पे नेबरहुड है जैसे मैंने बताया वो ज़्यादा फ्रैंकोफोन है। ठीक है, ऑटवा के करीब है, इंतहाई अहम शहर कंसीडर किया जाता है। अब और ये 4th लार्जेस्ट सिटी है क्यूबिक का, इस लिहाज से भी ये बहुत अहम है। ठीक है, अब इसके वेदर की बात करते हैं। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल है क्लाइमेट विद 4 डिस्टिंक्ट सीजन। इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प एंड पेपर एंड मेजोरिटी ऑफ जॉब्स आर विद द फेडरल गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शंस एंड सर्विस इंडस्ट्रीज जनाब, ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं, कंस्ट्रक्शंस की जॉब्स हैं, ठीक हो गया, और सोशल सर्विसेज हैं, ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाता है कैलगरी अल्बर्टा। इट्स लोकेटेड इन अल्बर्टा विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 मिलियन। जनाब ठीक ठाक पॉपुलेशन है इसकी भी। ठीक है, और इसकी ग्रोथ रेट है 21%। ठीक ठाक ग्रोथ रेट है, मोर देन 21% इन द नियरेस्ट ईयर्स। ये कंसीडर किया जाता है कि एवरी 3rd पर्सन नाउ डेज इज इंटेंडिंग टू मूव देयर, क्योंकि वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बड़ा रीजनेबल है स्टिल। ठीक है, और जो हाउसिंग की प्राइसेस है वो बड़ी अभी भी रीजनेबल है। ठीक है, तो इसलिए ये कंसीडर किया जाता है कि मतलब बहुत से लोगों का अब रुझान बन रहा है, और कहा जाता है कि एवरी 3rd पर्सन इज इंटेंडिंग टू मूव ओवर देयर, तो इसलिए ये फास्ट ग्रोइंग सिटी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और इसका यानी जो इनकम टैक्स है उसका रेट भी बड़ा लो है, तो इसलिए भी ये काफ़ी इस लिहाज से भी लोगों की यानी कह सकते हैं कि फेवरेट लिस्ट में शामिल है कि वहाँ पे टैक्स भी कम वो पे करते हैं कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ यानी कनाडा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये दुनिया के चंद जो क्लीनेस्ट सिटी हैं उसमें भी इसका शुमार किया जाता है, ये भी इसको एजाज़ हासिल है। इसके अलावा इसका जो मेडिकल सिस्टम है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सिस्टम इन कनाडा। तो ये चंद ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये टॉप प्रायोरिटी में लोगों के शामिल हैं कि लोग वहाँ मूव होना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी इस लिहाज से बहुत अहम शहर कंसीडर किया जाता है। जी, अब इसके वेदर की तरफ आते हैं। तो इट हैज़ अ सेमी एयर्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद वेरी कोल्ड विंटर एंड वार्म समर। जनाब जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, इसके विंटर इंतहाई कोल्ड होते हैं और जो समर है वो वार्म होता है। ठीक है, तो इसलिए यानी अगर ऐसे मेरे बहन भाई जिनको विंटर से कोई इशू नहीं है, तो बाकी उनको सर्विसेज यानी उनसे ज़्यादा दिलचस्पी है, उनमें वो ज़्यादा यानी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस। अब इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस इसकी बिगेस्ट इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है जनाब, और इसको कनाडा का रिचेस्ट यानी प्रोविंस भी कंसीडर किया जाता है अल्बर्टा को। और ये कैलगरी जैसे कि मैंने बताया इसका मतलब वन ऑफ द यानी कह सकते हैं उसका बिगेस्ट सिटी है अल्बर्टा का, तो इसी लिहाज से ये बहुत ही अहम है। और इसको कंसीडर किया जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट यानी फाइनेंशियली ग्रोइंग सिटी। इस लिहाज से मेरे ऐसे बहन भाई जो ऐसा सिटी देख रहे हैं जिसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो, उस लिहाज से ये उनके लिए इंतहाई मौसू है। ठीक हो गया। नंबर 3 पर
Kelowna, BC. It also located in BC. Population is over 140,000, 1,40,000 से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, और ये BC यानी ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है, ठीक है. And it has the third fastest growing downtown with the growth over 23.8% in last couple of years. जनाब more than 23% इसकी जो यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, उस लिहाज से ये नंबर 3 पर इसको कंसिडर किया जाता है. इट्स नोन फॉर इट्स स्टनिंग माउंटेन एंड लेक्स, ठीक है. And BC is also known for least income tax rate on medium incomes. It's a smaller city that close to the largest cities because it's almost at the halfway point between Vancouver and Calgary. जनाब ये भी इसको एजाज हासिल है कि वैंकूवर और कैलगरी से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर ये वाक़या है, ठीक है. ये बिगेस्ट सिटी हैं, तो इसलिए भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए भी ये लोगों के लिए यानी फेवरेट लिस्ट में शामिल होता है, ठीक है. और लोग इसको कंसीडर करते हैं कि वो यहाँ पर मूव हुआ जाए, ठीक है. जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये इसका जो इनकम टैक्स रेट है वो मीडियम इनकम पर कम होता है, तो इसलिए भी ये लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है और लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर मूव हुआ जाए. इसलिए इसका ग्रोथ रेट जैसे मैं बता चुका हूँ 23% से ज़्यादा है, जो कि बहुत यानी ठीक ठाक ग्रोथ रेट बनता है, ठीक है. अब इसके वेदर की बात करते हैं. सेमी एरिड क्लाइमेट है विद हॉट समर एंड रिलेटिवली वार्म विंटर्स, ठीक है. यानी विंटर्स जो हैं वो रिलेटिवली कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा रिलेटिवली वार्म होते हैं, जो कि ज़बरदस्त एक चीज़ है. और इसके जो हैं यानी जो समर है वो हॉट होता है, ठीक है, जो कि आइडियल है. अब इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स एरोस्पेस सेक्टर इज़ वन ऑफ द कनाडाज बेस्ट एरोस्पेस सेक्टर्स, तो इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है. और इसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग. और ये जो 3 जो है ना, बिलीव करें ये जो फील्ड्स मैंने बताई हैं इंडस्ट्री की, यहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है. इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ ये एग्रीकल्चरल यहाँ पे इतना ज़्यादा यानी अहम एक इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है कि यहाँ पर मोर देन 800 फार्म्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है कनाडा के, ठीक है. तो इसलिए एग्रीकल्चर में भी ठीक ठाक जॉब्स की आपको यानी अवेलेबल होती हैं अपॉर्चुनिटीज़, जो इसलिए ये भी एक अहम शहर कंसीडर किया जाता है. अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी ऐसे शहर में मूव हों जो कि फास्ट ग्रोइंग सिटी है, तो इट कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट डेस्टिनेशन. अच्छा जनाब, नंबर 2 पर आता है मॉन्ट्रियल. जनाब ये यानी टोरंटो के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट यानी इकॉनमी है कनाडा की, ठीक है. अब इसके बारे में आपको बताता चलूँ. इट्स लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द क्यूबिक सिटी, ठीक है. यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, इसकी पॉपुलेशन इज़ मोर देन 4 मिलियन. और इसकी जो डाउनटाउन की ग्रोथ रेट है फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट्स मोर देन 24%, जो कि ठीक ठाक फास्ट ग्रोइंग सिटी को जाहिर करती है, ठीक है. और ये कंसिडर किया जाता है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंच स्पीकिंग सिटी. जनाब ये भी एजाज़ इसको हासिल है. एंड इट कंसिडर्ड कैनेडाज कल्चरल कैपिटल विद न्यूमरस म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड डिलीशियस कुजीन्स. इस वजह से ये कनाडा का एक कल्चरल आपको कह सकते हैं कि कैपिटल कंसिडर किया जाता है. ये बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है. मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में साल के यहाँ होते रहते हैं ऐसे म्यूज़िक के जो न्यूमरस जो फेस्टिवल्स हैं. और इसके अलावा इसके जो कुजीन्स हैं बड़े ज़बरदस्त डिलीशियस कंसिडर किए जाते हैं. एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द अफोर्डेबल सिटी इन कनाडा विद लो कॉस्ट ऑफ लिविंग. इट्स आल्सो अट्रैक्टिव फॉर स्टूडेंट्स विद अफोर्डेबल tuition fee and has one of the Canada's best universities there and second largest economy of Canada after Toronto. टोरंटो के बाद ये कनाडा की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी कंसीडर की जाती है. यहाँ की यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा है, ठीक है. यहाँ की ट्यूशन फीस चंद यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, ठीक है, इकनॉमिकल हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है. जैसे कि आपको बता चुका हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी लो है, इसलिए लोग इसको बहुत ही ज़्यादा कंसीडर करते हैं मूव होने के लिए. अगर आपको फ्रेंच आती है तो बिलीव करें फिर आपके लिए बेस्ट प्लेस टू लिव है. अब इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड टूरिज्म एंड फिल्म प्रोडक्शन. तो ये इसकी चंद अहम इंडस्ट्रीज कंसीडर की जाती हैं जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं, ठीक है.
अच्छा जनाब, अब आ जाता है नंबर 1, और नंबर 1 पर है हैलिफैक्स। और हैलिफैक्स है, ये लोकेटेड है इन नोवा स्कोशिया। इट्स top in our list with 26% downtown growth and it's the largest city of Atlantic Canada। जनाब, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो अटलांटिक कनाडा के बारे में, तो ये आपके लिए इंतहाई यानी दिलचस्पी का हामिल होगा। और वैसे भी ये नंबर 1 पर आता है अकॉर्डिंग टू फास्ट ग्रोइंग सिटी जो हैं कनाडा के, उस हिसाब से जो हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है उस हिसाब से ये नंबर 1 पर आता है विद द ग्रोथ ऑफ मोर देन 26%। ठीक ठाक फास्ट ग्रोइंग सिटी है ये। अच्छा, अब इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं। इट हैज़ over 460,000 people and growing at an incredible pace, and it's attractive due to its affordability, incredible nature and unique immigration program। जनाब, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट है रिफ्यूजी असाइलम्स का कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा, अटलांटिक कनाडा में, और ये अटलांटिक कनाडा में आता है। तो इस लिहाज से ये ज़बरदस्त आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन है इस पर्पज़ के लिए। और इसकी अफोर्डेबिलिटी अगर देखी जाए, वो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ के लोग बड़े मिलनसार होते हैं, बहुत ही खुश अखलाक होते हैं। इस बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ, एंड इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाउनटाउन बोर्ड वॉक एंड इट्स आल्सो नोन फॉर इट्स लॉबस्टर्स एंड ओवरऑल डिलीशियस सी फूड। ये कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा, जैसे कि बिग सिटी की लाइफ होती है बड़ी हसल एंड बसल, हर वक्त मतलब फास्ट, मतलब लोग होते हैं, मतलब कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा था, यानी वो जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लग रहा होता है कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है फास्ट, जो बिग फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ इट्स फास्ट ग्रोथ, इसके अलावा यहाँ पर आपको बड़ी यानी रिलैक्स्ड और बड़ी काम लाइफ देखने को मिलेगी, जो कि इसकी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। अब बात करते हैं इसके वेदर की। तो वेदर इसका है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। समर warm but windy and winter are warm but snowy। तो अगर एज लॉन्ग एज ये वार्म है बट लिटिल बिट स्नो है तो आई डोंट माइंड, मेरा ख्याल ये ठीक है, ठीक एक्सेप्टेबल है। तो ये वीडियो स्पेशली मेरी उन बहन भाइयों के बारे में थी जो ये जानना चाह रहे थे कि कनाडा के जो टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं वो कौन से हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि ये फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं, यहाँ पे तरक्की के मौके कंपेयर टू अदर यानी पार्ट ऑफ कनाडा ज़्यादा हैं, क्योंकि तेज़ी से ग्रो हो रहे होते हैं, वहाँ तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ आ रही होती है, ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और मगर हमने इन सारी चीज़ों के साथ ये भी देखना होता है कि लो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ है, अफोर्डेबल कहाँ है, वेदर सूटेबल कहाँ है। तो ये सारे यानी फैक्टर्स मैंने आपको ऑलमोस्ट अपनी वीडियो में बताया। तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हुए जो भी आपने सिटी सेलेक्ट करना है वो आप आसानी से कर सकें। जी, तो वीडियो के एंड में मैं आज ना क्वेश्चन आंसर की जगह एक छोटा सा कम्युनिटी मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आज 31 दिसंबर है 2023 का, आज लास्ट डे है, ठीक है। ऑलमोस्ट सूरज गुरूब हो चुका है यहाँ पे भी। कल का सूरज इंशाल्लाह 2024 के साथ एक नए साल के साथ तुलू होगा। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिनके कोई बड़े उनसे नाराज़ हैं, कोई अपने नाराज़ हैं, तो कोशिश करें यार उन्हें मना लें। वक्त का कोई पता नहीं होता। हमारे बहुत से ऐसे अजीज़ रिश्तेदार बड़े प्यारे जो 2023 जब शुरू हुआ था हमारे साथ थे, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था, और आज वो हमारे साथ नहीं है। तो इसलिए वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है, बिलीव करें, फिर बाद में पछतावे रह जाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में ही कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ही जो आपके नियर एंड डियर हैं उन्हें सुख दें। और अगर किसी वजह से किसी का दिल आपसे दुखा है तो यार उससे माज़रत कर लें। आजिज़ी में अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त रखी है, बिलीव करें, बड़ी इसमें इज़्ज़त है। जो यानी जिसमें लचक होती है ना, कहते हैं ना झुकी डाली को फल लगता है। अब सफ़ेदा क्या से सीधा सीधा जा रहा होता है, वो लगा जा रहा होता है, कुछ नहीं लगता उस पर। और आम का दरख्त देख लें कैसा झुका होता है, इसका किन्नू का दरख्त देख लें, कोई भी फलदार दरख्त देख लें, ऐसे झुका होता है। और अल्लाह ताला उसको उससे ज़्यादा नवाज दे, जितना वो झुकता उससे ज़्यादा अल्लाह पाक उसको नवाज दे। अपने अंदर आइज़ी पैदा करें, उनको मनाएं। ऐसे फैमिली में देखिए अगर कोई ज़रूरतमंद है, कोशिश करें कि आप उनकी हेल्प आउट कर दें, और ऐसे करें कि किसी को पता ना लगे। कहते हैं कि ये नेकी अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी ही पसंदीदा है, जिसका गवाह आपके और अल्लाह ताला के अलावा कोई ना हो। बहुत से आजकल मुल्की हालात की वजह से यकीन करें बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं
जो अपने बच्चों को इवन 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता ना, तो जितना भी आप कर सकते हैं कोशिश करें कि उनको हेल्प आउट। कहते हैं ना, दरिया में से अगर चिड़िया चूंझ भर के पानी पी लेना तो दरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेंगे। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक भी अता फरमाए। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ आने वाले वक्त में नसीब करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोशिश करें कि दुआएं लें, दुआएं आने वाले वक्त में बिलीव करें बड़े काम आती हैं। आपके बड़े ऐसे उलझे हुए काम हुए जो दुआओं की वजह से निकल जाते हैं। इंसान कहता है यार, अक्सर आप सोचते होंगे यार लगता कोई दुआ काम आ गई, और यकीन वहाँ पे दुआ काम आती है। दुआएं लें, दिल जीते। बाज़ात हम आर्गूमेंट जीत जाते हैं, रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते ना हारे, आर्गूमेंट हार जाए कोई बात नहीं। एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके।